हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे इजी अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि जीएसटीआर 1 क्या है, कौन कौन सा डेटा जाता है और फाइलिंग क्यों ज़रूरी है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि जो जीएसटीआर 1 है वो क्या है। तो जीएसटीआर 1 जो होता है वो मंथली और क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न है, जिसमें एक रजिस्टर्ड डीलर को अपनी आउटवर्ड सप्लाई यानी बची हुई जो गुड्स या सर्विसेज की डिटेल देनी होती है। ये रिटर्न जीएसटी पोर्टल पर फाइल की जाती है, जिससे गवर्नमेंट को आपके सेल का रिकॉर्ड मिलता है। और अब हम जानते हैं कि जीएसटीआर 1 में कौन सा डेटा जाता है। तो जीएसटीआर 1 में B2B इन्वॉइसेस यानी कि बिजनेस टू बिजनेस सेल, जो इन्वॉइस आपने किसी जीएसटी रजिस्टर्ड बायर को भेजे हैं। B2C इन्वॉइसेस, बिजनेस टू कंज्यूमर सेल्स। अगर कोई कस्टमर जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है तो ये डिटेल यहाँ आएंगे। एक्सपोर्ट सेल, अगर आपने इंडिया से बाहर कोई माल या सर्विस दी है तो उसका जो भी रिकॉर्ड होता है वो आपको एक्सपोर्ट सेल में दिखता है। क्रेडिट डेबिट नोट्स, अगर किसी भी इन्वॉइसेस में करेक्शन किया गया है तो वो भी जीएसटीआर 1 की रिपोर्ट में करना होता है। एडवांस रिसिप्ट फॉर सर्विसेज, अगर आपने कोई एडवांस पेमेंट लिया है सर्विसेज के लिए तो उसका भी डिटेल देना होता है, जो कि एडवांस रिसिप्ट फॉर सर्विसेज में शो होता है। अब हम बात करते हैं एचएसएन समरी, जो भी गुड्स या सर्विसेज आपने बेची है उनका एचएसएन कोड और टोटल सेल वैल्यू यहाँ रिपोर्ट में दिखता है, जो एचएसएन की समरी में फिल्ड रहती है आपके। अब हम जानते हैं जीएसटीआर 1 फाइलिंग क्यों ज़रूरी है। जीएसटीआर जीएसटीआर 1 फाइलिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्शन मॉनिटर करना आसान होता है। आपके बायर के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटी से क्लेम करना पॉसिबल होता है। अगर आप फाइलिंग नहीं करते हैं तो पेनल्टी लग सकती है। जीएसटीआर 3B और एनुअल रिटर्न भरने के लिए भी ये फाइलिंग ज़रूरी है। तो अब हम जानते हैं कि इसका जो ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसेस होता है वो आप सॉफ्टवेयर में कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन प्रोसेस करने के लिए आपका वॉलेट एक्टिवेट होना चाहिए। और वॉलेट में क्लिक करने के बाद में जब आप एक्टिविटी सर्विसेज में क्लिक करते हैं तो इस पे आपको जीएसटी दिखता है। तो जीएसटी में यहाँ आप देख पा रहे होंगे जीएसटीआर 1 डायरेक्ट फाइलिंग, इस पे आपको टिक लगाना है। और इसका जो पर प्राइस है एक बार फाइलिंग का वो आपका 5 रुपीज़ है, पोर्टल में जो डेटा आपका हिट करता है 1 टाइम। इसके बाद आपको इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद इसको आपको क्लोज करना है एंड एस्केप करना है। अब मैं बताऊंगी कि आपको पोर्टल में अगर आपने वॉलेट में प्रोसेस कर दिया है, एक्टिवेट कर दिया है सर्विसेज, उसके बाद आप पोर्टल में कैसे कर सकते हैं। तो पोर्टल का हम पीपीटी के थ्रू जानते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे gst.gov.in की आपको साइट ओपन करनी है। लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। लॉगिन पे आपको क्लिक करने के बाद में यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के लिए आएगा, जो जीएसटी का होगा गवर्नमेंट के पोर्टल का। इसको आपको फीड कर देना है और जो कैप्चा आ रहे होंगे वो कैप्चा आपको फीड करना है। जैसे ही आप कैप्चा फीड कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लॉगिन होने के बाद में माई प्रोफाइल, आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे माई प्रोफाइल आपको डिस्प्ले होगा। माई प्रोफाइल पे आपको क्लिक करने के बाद में मैनेज एपीआई एक्सेस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मैनेज एपीआई एक्सेस करते हैं तो ये ऑप्शन आपको यस करना है। और इसके नीचे आपको एक और ऑप्शन डिस्प्ले होता है, इस पे आपको 30 डेज सेट करके कंफर्म कर देना है कि आपका जो ओटीपी है वो जो आस्क करे उसका ड्यूरेशन 30 डेज का होना चाहिए या 6 आवर का होना चाहिए। इसके बाद जैसे ही आप कंफर्म कर देते हैं उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर ओपन करना है। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ई वे पे आप जाके लॉगिन डिटेल में इसमें आपको जीएसटी नंबर और पासवर्ड डाल देना है। जैसे ही आप जीएसटी नंबर और पासवर्ड डाल देंगे पोर्टल के लॉगिन आईडी का, इसके बाद आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको जीएसटीआर 1 में जाना है। जो जीएसटी की फाइल है पैच फाइल वो आपकी अपडेटेड होनी चाहिए। जीएसटीआर 1 आउटवर्ड सप्लाई पे क्लिक करना है। अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए मार्च मंथ आपको दिखा देती हूँ। 1/3 से डेटा एंटर किया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरी B2B यानी कि रजिस्टर्ड पार्टी, B2CS यानी कि मेरी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पार्टी, उसकी डिटेल मेरे को डिस्प्ले हो रही है। तो यहाँ पे जो भी फील्ड आ रही है B2CS लार्ज, जो सेंट्रल पार्टी की है 2.5 लाख से ऊपर की सेल है तो ये इसमें आपको डिस्प्ले हो जाएगी। और अगर आपके कोई रिलेटेड में है या एग्जेम्प्टेड में अगर आप बिल बनाते हैं सेपरेट तो आपका वो इस फील्ड में डिस्प्ले हो जाएगा। अगर कोई आउट ऑफ कंट्री आपने सेल करी है तो वो आपका एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस में दिख जाएगा।
अगर टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस में कोई एंट्री हुई है तो आपको इसमें दिख जाएगा। अगर आपने कोई सेट ऑफ की एंट्री कर रखी है टैक्स के तो वो आपको इस फील्ड में डिस्प्ले हो जाएगा। और डेबिट नोट क्रेडिट नोट अगर आप एज अ ट्रेड कराते हैं ब्रेकेज एक्सपायरी रिसीव वाले को, और जो इशू वाला आता है एज अ सेल करवाते हैं, तो वो आपको इन फील्ड में दिख जाता है। तो ये तो थी हमारी कि टोटल एंट्री किस किस फील्ड में डिस्प्ले होती है GSTR 1 में। अब यहाँ पे मैं बताऊंगी कि डायरेक्ट फाइलिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो GSTR 1 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस पर आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे JSON फाइल पे क्लिक करके उसके बाद ये ऑनलाइन वाला ऑप्शन अभी मेरे पास विजिबल नहीं हो रहा है बिकॉज मेरे जो क्रेडेंशियल है वो करेक्ट नहीं है। तो जब आप करेक्ट क्रेडेंशियल ID और पासवर्ड फीड कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन डिस्प्ले हो जाता है ऑनलाइन का। तो इस पे आपको ऑनलाइन करना है, इसके बाद में आपको स्टार्ट करना है। देन एक फील्ड आती है, वहाँ पे आपको टर्नओवर डालनी है, आपकी टर्नओवर कितनी है। उसके बाद जैसे ही आप ओके करते हैं तो वहाँ पे OTP के लिए आता है और OTP फीड करनी है आपको। और उसके बाद में एक एक्सेप्ट के लिए जाता है मेल पे और देन एक और OTP आएगा, वो फीड करने के बाद में आपकी रिटर्न फाइलिंग हो जाएगी डायरेक्ट और आपका अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा वॉलेट से। तो ये तो था कि आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगी सेम फील्ड पे ही आप ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं। तो ऑफलाइन के लिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डायरेक्ट JSON निकाल सकते हैं और ये ऑफलाइन का है। इस पे स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे सभी को टिक लगा के। या अगर आप चाहते हैं कि ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू करना, अगर आपने डायरेक्ट JSON निकाला और पोर्टल पे अपने अकाउंटेंट को देके अपलोड करवा दिया और कोई एरर आ रही है वहाँ पे, तो आप एक्सेल टेम्पलेट के थ्रू जनरेट करके उसके बाद ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू आप जो JSON फाइल है वो क्रिएट कर सकते हैं, ताकि उसको क्रिएट करने में वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी एरर आ रही है। तो एट द टाइम आप करेक्ट करके उसके बाद JSON जो बनेगी ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू वो आप अपने अकाउंटेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो पोर्टल पे अपलोड कर दे उस फाइल को। तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन है कि आप किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं और भी हेल्पफुल वीडियोस बनाऊं आप सभी के लिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो को वॉच करके लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।